हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार पुलिस CSBSC कांस्टेबल सिपाही की जो भर्ती आई है 19,838। जल्द से जल्द जो फॉर्म फिल करना चाहता है कर सकता है। यहां पे इस पेज का हम आपको लिंक दे देंगे, तो देख सकते हैं कि आपको 18/4/2025 की सी लास्ट है। और यहाँ पे जो भी अप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग लगने वाली है। तो जो भी बिहार के निवासी हैं वो अपने अकॉर्डिंग, अगर उनके अकॉर्डिंग स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो आसानी से फिल करके अपना जो भी छूट है वहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। चलिए मैं अप्लाई के लिंक पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स को यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे इंडियन पूछा गया है। फिर उसके बाद इंडिया आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करना है। उसके बाद अप्लीकेंट का मोबाइल ईमेल आईडी मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपके पास क्या आप बिहार के निवासी हैं, यस या नो। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। यस करेंगे तो उसके बाद कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है। नहीं, नो करेंगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके बिहार के निवासी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जनरल में आप काउंट किए जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी जेंडर है जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है डेट चूज करेंगे, मंथ चूज करेंगे, ईयर चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। एक बार आपकी डिटेल इस तरीके से रिव्यू कराई जाएगी। आपको देख सकते हैं, आपको इस फॉर्म फिल करने के लिए आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पेमेंट मांगा जाता है। जो भी कैप्चर्स है उसको फिल करके आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे SBI के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट रिसीव किया जा रहा है। डेबिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI, जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक QR कोड से स्कैन करके पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ पे बताया जाता है कि आपका कोई भी फॉर्म पेमेंट रिटर्न नहीं होने वाला अगर आपने डिटेल गलत मिसमैच फिल कर लिया। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप फिल करेंगे आपको यहाँ पे इसके निर्देश अगेन आपको शो होगी। स्क्रॉल डाउन करके अपने डिटेल्स चेकआउट कर लेंगे। तो टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको अपने अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर डिटेल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो दो अलग अलग प्रेफरेंस आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अलग अलग प्रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी फादर्स नेम होगा उसको मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे आपको मदर्स नेम मेंशन करेंगे। जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एक ID कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आधार कार्ड ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया बॉडी में कोई भी मार्क है तो उसको वहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हाई एजुकेशन डिटेल फिल करना है, हाई स्कूल की और इंटर की। तो हाई स्कूल किस बोर्ड से आपने किया उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। तो पासिंग सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट का मेंशन करेंगे। डेट ऑफ इशू मेंशन करेंगे जिस डेट में आपकी मार्कशीट जारी हुई है। फिर इसके बाद इसी तरीके से आपका 12th की यहाँ पे आपको किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से है उसका नाम लिखेंगे। पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर मेंशन करेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट आपको मेंशन कर लेना है। फिर यदि आप ग्रेजुएशन कर रखे तो उसकी डिटेल्स आप लिखित कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ बताया गया है, यह मैंडेटरी नहीं है। तो आपको यहाँ पे 12वीं से आप फॉर्म आया हुआ है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देख सकते हैं आप जैसे ही आप फॉर्म फिल कर अपनी डिटेल्स एजुकेशन फिल करेंगे तो आपको एड्रेस डिटेल आपको फिल करना है। एड्रेस डिटेल में हाउस या फ्लैट या डोर नंबर आपको मेंशन कर लेना है इसमें, या आपको यहाँ पे विलेज लेकर के अपने मेंशन कर सकते हैं। स्टेट मोहल्ला मेंशन कर सकते हैं। लैंडमार्क आपका दे रखा है मेंशन कर सकते हैं। विलेज टाउन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मेंशन करेंगे। फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर एरिया का पिन कोड। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। आपको बताते हैं, आपसे पूछा गया है कि क्या UPSC, SSC या CBSE या किसी में आपको बाहर किया गया है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके अकॉर्डिंग है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। इस अगेन आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे दिखाते हैं कि आपको पूछा गया है कि
आप किसी की क्रिमिनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अरेस्टेड हुए हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे सभी के मेरे अकॉर्डिंग नो है। तो आप यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करके अपने फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे फ़ोटो के आप देख सकते हैं फ़ोटो आपका, स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बता दें फ़ोटो आपकी किस तरीके से होना चाहिए। आपको यहाँ पे बताया गया है कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। पासपोर्ट बताया गया है जो फ़ोटो होगा वो 2 महीने से अंदर का ही फ़ोटो होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फ़ोटो अपलोड करेंगे गुड क्वालिटी का। और यहाँ पे बताया गया है फ़ोटो की जो अपलोड होगा वो JPG फॉर्मेट में केवल अपलोड होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बताया गया है कि जो क्लियरनेस होनी चाहिए फ़ोटो में और गुड क्वालिटी क्या होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे इसकी क्राइटेरिया भी बताई गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 100 KB के अंदर आपका यहाँ पे साइन अपलोड कर लेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अगर आपको डिटेल्स एक बार चेकआउट करने के लिए कहा जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को चेकआउट कर लेंगे। जैसे चेकआउट करेंगे आपको स्क्रॉल डाउन करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कैप्चर फिल करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी से फॉर्म सबमिट करके उसके बाद प्रिंट एक्नॉलेजमेंट क्लिक करके अपने रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, तो इस रिसिप्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद आपका यहाँ पे निकालने में वक्त में आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका मांगा जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका फॉर्म फिल कर लेना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।